छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। रानी को बचा। बाबा तुम लोगों को पता है मुर्शिद साईं ऐसे नहीं मिल सकते, वो 21 दिन का चिल्ला काट रहे और अभी पूरे 5 दिन में। तुम खड़े खड़े यहाँ पर बातें बनाने जा रहे हो, अंदर जाकर मुर्शिद को बताओ तो सही। मैं नहीं जा सकता ऐसे अपने आप। मुर्शिद साईं को जरूरत होगी तो वो खुद बुलाएंगे मुझे। आप लोग जाएं और यहाँ शोर ना करें। क्या हुआ, क्या बात है? अंदर ही नहीं जाने दे रहे। क्या हुआ भाई, आप इनको अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? ओ बाबा मैं इनको यही समझा रहा हूँ कि मुर्शिद साईं नहीं मिल सकते। 21 दिन का चिल्ला है उनका, 5 दिन अभी रहते हैं। हम मिले बगैर ही चले जाएं तो 5 रोज बाद आए। कमर टूट गई है खड़े खड़े रहकर, और यहाँ पर ये बातें बनाए जा रहे हैं। बात है सीधी सी, अब हम 5 रोज बाद आए, हम तो 5 रोज यहीं ठहरेंगे। चल रेशमा चले हम। आप जाएं उधर जनान खाने की तरफ जाएं, और यहाँ सिर्फ मरीजों को ठहरने की इजाजत है। चल। या हय्यु या क़य्यूम जल्ल जलालुहु, पाक है तेरी ज़ात, बुलंद है तेरी ज़ात, जिसने मुझे इदराक दिया, फहम दिया, कश्फ दिया, वस्फ दिया। तेरी किस किस नेमत का शुक्र करूं कि तेरी रहमतों और नेमतों के लिए मेरी सारी उम्र भी कम है। मेरी समात तेरी ममनून है, मेरी बीनाई तेरी शुक्रगुजार है। तूने गोयाई दी, तेरा एहसान है। तूने नफ्स दिया, ये काबू दिया। तू रहमान है, तू रहीम है। तूने इबादत की तौफीक दी, तू मेहरबान है। तूने मुझे तहम्मुल दिया, तू बुर्दबार है। तूने वस्फ दिया, तू पाक परवरदिगार है, परवरदिगार। चाची आप तो कभी इस मसले पर बात ही नहीं छेड़ती। आज मैंने सोचा कि मैं खुद ही चलकर बात कर लूं। कौन सा मसला बेटा, खुलकर बात करो ना। अदी हजरा और साईं इब्राहिम शाह की शादी के मसले पर। अब देखिए ना चाची, अदी हजरा साईं इब्राहिम शाह के इंतज़ार में कितनी उम्र वाली हो गई है। अब तक मेरी बहन साईं के नाम पर बैठी है। आपको तो पता है ना चाची कि अपन ख़ानदान से बाहर शादी तो नहीं कर सकते। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर तुम्हारी ये शिकायत है तो बिल्कुल बजा है, लेकिन मैं क्या करूं, सारे हालात तुम्हारे सामने हैं। हालात को आप ही अपने काबू में ला सकती हैं चाची। अदी हजरा खुद तो जाकर साईं से शादी की बात नहीं कर सकती, रहा मैं भी साईं से खुद शादी की बात नहीं कर सकता। वाकई अब इस मसले को हल हो ही जाना चाहिए। इब्राहिम शाह का चिल्ला ख़त्म हो जाए, फिर मैं उससे शादी की बात करती हूँ। खुदा करे कि वो चिल्ले से फारिग होकर जल्द घर आ जाए। वैसे भी वो दरगाह से 15-20 दिन में एक आध दफ़ा घर आते हैं। तुम्हें तो पता है ना बेटा, वो दीनदार बंदा है, उसने दुनिया तर्क कर दी है। फिर वो अदी हजरा का क्या होगा? बेटी है वो मेरी। तुम्हारे माँ बाप के इंतकाल के बाद माँ बनकर पाला है मैंने तुम दोनों को। तुम फिक्र नहीं करो। ये बात नहीं है कि वो शादी से मना करता है, बस वो तो कहता है कि मुझे फना फिल्ला की मंजिल मिल जाए। या हय्यु या क़य्यूम, 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 या हय्यु या क़य्यूम। मेरी माँ की निशानी चोरी की है। चोर नहीं है, मेरा दिमाग घूम गया था। सुबह से
सर खाना मेरी आंखें समझे नहीं छोड़ूंगी मैं याद रख ले क्या समझती हो जो बगैर किसी को देखो किसी पे इल्जाम लगाती है छोड़नी है मैंने मेरा दिमाग घूम गया था सुबह से सर खाना मेरी आंखें समझे नहीं छोड़ूंगी मैं याद रख ले तेरे होते सो तो सभी अंगूठी वापस लेना है मैंने और अगर चोरी करते भी ना तो भी वापस नहीं करते समझती सब सर तू कौन सी इज्जत वाली तेरे होते सो तो सभी अंगूठी वापस लेना के लिए है मैंने और अगर चोरी करते भी ना तो भी वापस नहीं करते समझती सब सर तू कौन सी इज्जत वाली तेरी मां की निशानी जी बाबा सिंह। मेरा दिमाग घूम गया था सुबह से सर खाना बाबा सिंह बहुत थक गया था, आंख लग गई थी, माफी चाहता हूँ। ये बाहर शोर कैसा है? बाबा सिंह कुछ औरतें आई हैं, मैंने मना भी किया था उनको, लेकिन वो कहती हैं कि बाबा सिंह के चिल्ले का हम इंतजार कर लेंगे। हमने पूछा था ये बाहर शोर किस बात का है? बाबा सिंह वही औरतें आपस में किसी बात पर लड़ रही हैं। जाओ उन्हें चुप कराओ, उनसे कहो कि वजू खाने के पास जो कूलर है अंगूठी उसके ऊपर पड़ी है। उन्हें समझाओ अगर यहाँ रहना है तो इस तरह रहें जैसे है ही नहीं। इबादत सुकून है और शोर शैतानी वस्फ। बेशक। सुकून और शोर कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। बेशक बाबा सिंह, बेशक। तेरे होते सो तो सभी अंगूठी वापस लेना के लिए है मैंने और अगर चोरी करते भी ना तो भी वापस नहीं करती समझती जबरदस्त तो तू कौन सी इज्जत वाली है ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं खानदान वाली हूं शोर मत मैं कुछ नहीं करती चुप करो, बाबा जी इसने मैं मुझे- धक्के देकर निकलवा दूंगा। चुप करो। हाँ बोलो, क्या बात? बाबा जी सुबह से मुझे इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है कि तुमने अच्छा। मेरी अंगूठी चुराई है बस ठीक है, क्या है? इसने मेरी माँ की निशानी चोरी की है। नहीं मैं बाबा चोर मैं नहीं चोर है। लगती हूँ आपको चलो मैं ढूंढवाता हूँ। सुबह से सर खा आओ, के मेरी चुप अंगूठी ले चुप 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 समझे नहीं छोड़ूंगी मैं सुबह याद से रख सर ले खा मुझे के छोड़ो। मेरी अंगूठी- चुप करो। मैं क्या समझती थी अपने आप को ये किसकी अंगूठी? अल्लाह का शुक्र है बाबा जी, मेहरबानी है आपकी, अंगूठी मेरी माँ की निशानी मुझे मिल गई। अब बोलो आई माफ कर दे बहन, मैं मेरा क्या माफ दिमाग करूं? को छोड़ दे। यूं बगैर किसी को देखो किसी पे मेरी इल्जाम माफ कर, लगाते हैं माफ क्या? कर। इस तरह करते आई बहन माफ अच्छा, कर बस दे। अब आराम से जाके बैठ। चलो। ये बाबा जी वो भली लड़की मुर्शिद की तलब के बगैर मैं न अंदर जा सकता हूँ, न खुद उनको कोई पैगाम जाकर दे सकता हूँ। खैर भली लड़की तो ठीक है लेकिन इससे आगे वाली बात बिल्कुल ठीक नहीं की आपने। हमें मुर्शिद साईं से मिलना है। हमें मुर्शिद साईं से मिलना है। अब बोल मैं भी तो सुनूं।
इसको क्या जवाब देता है? खुदा का दरबार ये कैसा दरबार है जिसमें सब यकसा हैं। आप कहाँ से तशरीफ लाई हैं? इससे आपको मतलब? अब जाके मुर्शिद साईं से कहिए मलका अलमास उनसे मिलने आई है। मलका साहिबा, मुर्शिद साईं 21 दिन के चिल्ले में हैं। 4 दिन बाकी रह गए। इस हालत में वो किसी से भी नहीं मिलते। अभी मैं इनको यही समझा रहा था, लेकिन ये मेरे साथ जिरा कर रही थी। हम में और इनमें फर्क है। हम आपसे जिरा नहीं कर सकते, बल्कि हमें तो जिरा करना आता ही नहीं है। हमारी बात तो एक बार कहे में ही पूरी हो जाती है। आप उनको बताइए जाके हम आए हैं। वाकई आप में और इनमें बड़ा फर्क है। कम से कम आपको बार बार बात नहीं समझानी पड़ेगी। आप मेरी मजबूरी को एक दफा में समझ जाएंगे। मुर्शिद साईं इस हालत में किसी इंसान की तरफ न देखते हैं और न मेरे सिवा किसी से बात करते हैं। सुभान अल्लाह। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी 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 हाँ, मैंने कर ली। जी, वो मिकदार। जी जी, बेशक, बिल्कुल, मैं देख लेता हूँ जो होगा। जी जी, मैं कोशिश करूँगा। जी, बस अल्लाह की मदद और उसकी दी हुई फतह से हर काम पूरा हो जाता है। जी, बहुत बेहतर। जी, वालेकुम अस्सलाम। किसी ने सच ही कहा है, इश्क महबूब से फुर्सत ही नहीं लेने देता। आपको अपने इश्क से फुर्सत नहीं कि मेरी तरफ एक नजर भी उठाकर देख लें। हाँ, और इधर मुझे भी अपने इश्क से फुर्सत नहीं कि आपके सिवा किसी और पर नजर डालकर भी देखूं। ये इंतजार, हाँ, ये इंतजार भी एक रस्म है। कोई कुछ भी कहे, मगर हमें तो ये रस्म इंतजार भी प्यारी लगती है। कब तक इंतजार करवाएंगे आप? इंतजार की भी एक हद होती है। एक न एक दिन उसी खुदा को हम पर रहम आएगा जिसके इश्क में आपने हमको बुला रखा है। अरे असरा, फिक्र नहीं कर, तो मेरी अच्छी बेटी है।
मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कभी जिंदगी में आपसे मुलाकात भी हो सकती है या नहीं। क्या हुस्न है, वो हुस्न ही क्या जिसका आशिक ही नहीं है, वो इश्क ही क्या जिसमें दर्द दिल नहीं, और वो दर्द दिल ही क्या जिसमें तड़प नहीं है, और वो तड़प भी क्या जिसमें खामोशी नहीं है। काश मैं आपको ये कह सकूं मलका साहिबा, काश मैं आपको बता पाऊं कि आपका ये दीवाना ये सोचे बगैर कि मैं क्या हूं और आप क्या हैं। अब तो राशन भी खत्म हो गया है। खिलाने वाला तो ऊपर बैठा है, ये देखकर दिन खत्म हो गए हैं। 3 दिन बाद मुर्शिद का चिल्ला भी खत्म हो जाएगा। मैं तो कहती हूँ जहाँ 2 दिन फर्श पर सोए वहाँ 3 दिन और सही। तू तो चुप कर मुफ्त खोर। ठीक ही तो कह रही है मेरी बच्ची, कभी बच्चों की अक्ल भी काम आ जाती है। हाय हाय, कौन आ गई है? कल जो आई थी ये वही है, मैंने बताया तो था आप लोगों को। बड़े घर की लगती है। देखो आगे क्या होता है। सुनिए, मुर्शिद का हुजरा किस तरफ है? यहाँ से सीधा जाके गली से निकल के मैदान के कोने पे ही मुर्शिद का हुजरा है। अरे रुको रुको, तुम बगैर इजाजत मुर्शिद के कमरे में नहीं जा सकती। हमारे पास इंतजार में ज़ाया करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है। हम तो मुर्शिद की शोहरत सुनकर एक ऐसी मुराद लेकर आए हैं जो अरसा हुआ किसी वसीले से पूरी ही नहीं हो रही। पहले छोटी सी ख्वाहिश थी और अब हमें तरसाकर तमन्ना बन गई। तुम्हारी क्या तमन्ना है? ये बताइए, आजमाया है इन्हें आपने? कौन से आसमान तक जाती है इनकी दुआ? बड़े पहुंचे हुए मुर्शिद हैं, यूं दुआ कबूल होती है। तब तो इनके वसीले से हम भी बामुराद हो सकते हैं। पर बगैर इजाजत आप अंदर कैसे जाएंगी? ठहरिए, ख़वातीन का रास्ता वहाँ से, आप वहाँ से जाइए। इजाज़त लेने की ज़रूरत हमें कभी भी नहीं पड़ी है और ना ही हमने अपनी बारी का इंतज़ार किया है। शायद तुम जानते नहीं हो, मलका हैं हम। आदाब। इस तरह चले आने पे माफ़ी चाहते हैं, मगर हम क्या करें, इंतज़ार हमसे कटता ही नहीं। आपकी जल्दबाजी की वजह से मेरे इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो गई। मेरी सारी रियाजत पर पानी फिर गया। काश आप 3 रोज और इंतजार कर लेती तो आपको दोबारा 21 दिन इंतजार न करना पड़ता। क्या मतलब? हम
कुछ समझी नहीं। जब तक हमारी रियाजत मुकम्मल नहीं हो जाती हम किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते। आप जाइए और 21 रोज बाद तशरीफ लाइएगा। हम माजरत चाहते हैं, लेकिन अब जब आपकी रियाजत तबाह हो ही चुकी है तो हमारा काम करने के बाद चिल्ला शुरू कीजिएगा। कामयाबी की सबसे पहली सीढ़ी सब्र होती है। आप सब्र कीजिए, सब्र में बड़ी ताकत है। आप जाइए, अल्लाह की इसी में बेहतरी होगी। आप जाइए और 21 रोज बाद तशरीफ लाइएगा। और अगर हम इसरार करें तो? खुदा से इसरार नहीं हो सकता। आप खुद को खुदा कह रहे हैं। नऊजुबिल्लाह। मेरा मतलब था मैं खुदा से इसरार नहीं कर सकता। दरख्वास्त अल्लाह के हुजूर पेश करके हाथ बांध कर खड़ा हो जाता हूँ। अब वो जब भी गौर फरमाए। तो क्या मेरी सहूलत के लिए दरखास्त देकर दोबारा चिल्ला शुरू नहीं कर सकते? मैंने आपसे कहा आप जाएं। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? बिला वजह मुझसे बहस कर रही हैं। मैं कर रही हूँ? आप तो बहस बराए बहस कर रहे हैं। आप मुझसे क्या बहस करेंगी? मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तरीकत, शरीयत और खुदाई कल भी वही थी, आज भी वही है और कल भी वही रहेगी। ये आपने क्या कहा कि हम आपसे क्या बहस करेंगे? हुजूर, मैदान कोई भी हो, हम हर मैदान में बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए। और अगर आपने बहस करनी है तो जरा नजरें मिलाकर बात कीजिए। आपने तो मुस्तकिल नजरें झुकाई हुई हैं। आप मेरी नजर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये आप हमसे कह रहे हैं कि हम नजरें नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे? हम तवाइफ हैं, रोजाना लोगों की चुभती हुई नजरें पड़ती हैं हम पर। अब तो खुद हमारी नजरों में भी एक गांठ सी आ गई है। मैंने आपसे कहा आप जाएं। आप मेरी नजर नहीं सह पाएंगे। हाथ कंगन को आरसी क्या? आप मुझ पर नजर डालें और मैं आप पर। देखें किसकी नजर काम करती है। कहीं से आई है, कहीं जाना है। हमारा दावा है कि जो पांव थिरकना जानते हों वो रुक नहीं सकते। आपकी नजर भी उन्हें नहीं रोक सकती। हाँ, मुझ पर नजर डालकर खुद को भूल गए तो मैं जिद का लफ्ज मुंह पर लाने से डरता हूँ, मगर मेरी मजबूरी है। मैं जब तक 21 रोज की चिल्ला कशी ना कर लूं किसी से बात नहीं कर सकता। अब आप चाहें तो यहाँ रुक जाएं, चाहे तो चले जाएं।
साहिबा, आप वहां अंदर से आ रही हैं? ये क्या किया? मुर्शिद की सारी रियासत बर्बाद कर दी। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं क्या मुंह लेकर अंदर जाऊंगा? मुर्शिद को क्या जवाब दूंगा? आपको अगर दरगाहों पर आने का आदाब नहीं आता, लोगों को नहीं आना चाहिए। आप मुर्शिद साहब के पास गए, क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि मुझसे नजर मिलाकर बात कीजिए। आपने उनसे नजर मिलाने की बात की? आप जानती हैं उनकी नजर क्या है? अरे खुदा, आपने उनकी सारी रियासत बर्बाद कर दी, सारी रियासत बर्बाद कर दी। बर्बाद तो कुछ हुआ है, ये नहीं पता किधर हुआ है। वहां कि यहाँ। हालात चाहे जैसे भी हों, मगर इखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। नुकसान तो मेरा हुआ था, मगर जब मैंने उससे ऊंची आवाज में बात नहीं की तो तुमने क्यों सख्त लहजे में बात की? सही, उसने आपकी दीन में औरतों के साथ एहतराम से पेश आने की तलकीन की गई है। गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि कोई अंदर ना आ सके। तुम पर इतना एतबार था कि हमने हिसार भी नहीं खींचा। याद रखो, इस सफर में गफलत की बार बार गुंजाइश नहीं है। जी बाबा, एक छोटी सी बात पर भी पकड़ हो जाती है। बेशक। अरे इसने कुछ खाया भी है कि नहीं? पता नहीं, वैसे तो बड़ा टिशन दिखा रही थी, अब पता नहीं क्या हुआ। जरा पूछो तो सही कि कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। क्या पूछे? पूछते हैं तो कुछ बताती ही नहीं है। अरे एक बार नहीं बोली तो बार बार पूछने से बोले, पहली बनकर रह गई है। अरे क्या हुआ, क्यों मट्टी की मूरत बनी बैठी हो? आखिर आप कुछ बताएं तो सही, आपके साथ हुआ क्या है? जब से मुर्शिद के पास से होकर आई है, पता नहीं क्या हुआ है, खामोश हो गई है। पहले तो पटर पटर बोल रही थी, अब पता नहीं क्या हो गया है। अरे बता ना, बताने से दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, उन्होंने क्या कहा था आपसे? कहीं उन्होंने... तुम नहीं समझोगी, ये कुछ और ही है, कुछ और ही है ये। क्या है? खुदा ही जाने क्या है ये, जाने क्या है। न जाने ये क्या है, क्या है ये, खुदा ही जाने, खुदा ही जाने क्या है ये।
ये इस वक्त आप क्या करती फिर रही हैं? आप तो महफिलों के सारे आदाब जानती हैं, किसके क्या आदाब होते हैं, अदब की क्या हद होती है, दरगाहों का क्या तकद्दुस होता है। बहुत दुख हुआ आपकी इस हरकत से, इतना कि काश आपको सजा दे सकता। अब तो आप जो चाहे दे दें, मैं उसे सौगात समझ के अपनी झोली में भर लूंगी। सजा तो वो देंगे जिनकी ये दरगाह है। मैं तो सिर्फ रखवाला हूं। और इस हैसियत से मेरा ये फैसला है कि आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं होगी। या अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है। एक नजरे करम मुझ पर भी कर दे। मेरे साईं को मेरा नसीब बना दे। तुझे पता है कि मेरी जिंदगी में सिर्फ वही है, वही रहेंगे। पता नहीं कहाँ से मेरी बच्ची को साया पड़ गया था। अच्छी खासी कॉलेज पढ़ती थी। क्या शादी हो गई फिर दोस्त? हाँ, होने वाली थी। जेस की वजह से बात आगे बढ़ी थी। फर्नीचर और जेवर की कमी है। फर्नीचर के पैसे तो मैं आपको दे दूंगी। रही बात जेवर की, तो अब इसकी ज़रूरत मुझे रही नहीं है। ये आप क्या कर रही हैं? मैं ये सब कुछ मुर्शिद की रज़ा हासिल करने के लिए कर रही हूँ। पता नहीं किस बात पे वो मुझसे खुश होकर मुझे मेरी मुराद दे दे। ए बेटी, मुर्शिद के सदके मुझे भी कुछ दे दे। क्या क्या चाहिए आपको? जेवर चाहिए, जेवर दे दे। बस मुर्शिद के नाम पे तो आप मुझसे मेरी जान भी मांग लेती तो दे देती। अल्लाह तेरी मुराद पूरी करे। मैं तो पहले ही समझ गई थी ये दिल का मामला है। अल्लाह तेरे दिल को सुखी रखे और मुराद पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मलका बहन। अल्लाह तेरे को खुश रखे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम इस बात पर इतने खफा क्यों हो रहे हो। लड़ा सही मैं खफा नहीं हो रहा, हक की बात कर रहा हूँ। बात अगर मेरी होती तो साईं, आप मेरे बड़े हैं, मैं उफ भी नहीं करता। मगर ये बात है मेरी बहन की ज़िंदगी की। एक तो पहले ही उसकी उम्र ढल चुकी है। अव्वल तो हम ख़ानदान से बात शादी नहीं कर सकते, और अगर करनी भी है तो अति अज़रा नहीं मानती।
चाची नहीं मानती। डाडा साईं, हम मर्द एक मिनट में अपना ध्यान इधर से उधर हटा लेते हैं, मगर ये औरतें सादे कागज़ की तरह होती हैं। जो लिख दिया गया वो लिख दिया गया। ये हमारी पुरानी खानदानी रिवायात हैं, बरसों से हैं और बरसों के बाद भी ये रिवायात जिंदा रहेंगी। मैं आप लोगों की हर बात तस्लीम करता हूँ, मगर आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं अपने जहन को इबादत से हटाकर दुनियादारी की तरफ कैसे लाऊं? इब्राहिम शाह, तुम्हें ये बातें करते हुए बहुत साल हो गए। बेशक तुम दुनियादार नहीं हो, लेकिन तुम इस दुनिया में तो रहते हो ना। तुम्हें दुनियादारी निभानी पड़ेगी, हुकूकुल इबाद का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या तुम्हें अजरा के दुख का बिल्कुल भी एहसास नहीं है? उस बेचारी ने कितने साल अपनी भरी जवानी के इसी इंतजार में गुजार दिए कि तुम कब उससे शादी के लिए हाँ करते हो। मगर मैं क्या करूं? मैं जहनी तौर पर खुद को तैयार नहीं कर पा रहा। डाडा साईं, आप मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी इबादत किरकिरी कर रहे हो। आप मेरी बहन के आंसू और सब्र समेटकर क्या आपको सुकून दिल हासिल रहेगा? नहीं साईं, कभी नहीं। खुदा हम बंदों के दरमियान रहता है इब्राहिम शाह। अगर कोई उसके फराइज में कोताही करेगा तो शायद वो माफ भी कर दे, लेकिन अगर हुकूकुल इबाद को नहीं निभाया तो खुदा भी उससे खुश नहीं होता। ये तुम कैसी इबादत कर रहे हो जिसमें एक मासूम पर जुल्म करना जायज है? डाडा साईं, इन बातों पर आपका अपना ज़मीर भी मलामत करता रहेगा। क्या जिंदा रह सकोगे मलामत समेटकर? क्या खुदा राजी रहेगा आपसे? ठीक है, मैं आप लोगों को सोचकर जवाब दूंगा। मैं आज इस्तिखारा करूँ। तीन रोज हो गए हैं आपको यहाँ पड़े हुए। क्यों अपने आप को बेआराम कर रही हैं? वो रात लेने आई थी, वो रात लेके जाऊंगी। मुराद क्या थी आपकी? वो रात बदल गई है। क्या मतलब? सब कुछ था मेरे पास, बस अंदर का सुकून नहीं था। कई तरफ पे गई, जैसे वक्ती तौर पे पानी पी लिया हो, तो यहाँ आकर क्या हो गया? अंदर की बेसुकूनी तो मुर्शिद की पहली नजर पड़ते ही हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। मुबारक, ये तो अच्छा हुआ। तो फिर यहाँ इस हाल में क्यों पड़ी हुई आप? अपनी दुनिया में वापस जाएं, खुद भी बेचैन और कहा ना, मेरी मुराद ही बदल गई है। पहले क्या थी और अब क्या हो गई है? पहले मैं बेसुकून थी, मुर्शिद से मुराद मांगने आई थी, मगर
मुराद बन गए। कहाँ जा रहे हो ना? चाय तो पी लो। जरा डाला साईं के दरबार तक जाने का इरादा है आदि। क्यों जा रहे हो वहाँ? साईं ने इस्तिखारे का कहा था, आज इस्तिखारा कर लिया होगा। जरा जाकर तो पूछूं क्या कहते हैं वो। एक बात कहूँ अदा, वो अपने तौर पे दुनियादारी छोड़ चुकी हैं। उन्हें इस दुनिया में वापस आने में कुछ वक्त तो लगेगा। मैं उनके जज्बात को अच्छी तरह समझती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि उन पर ज्यादा दबाव न डालो। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नहीं होगा आदि। तुम ठेरी घर की औरत, तुम्हें क्या पता जमाने में क्या हो रहा है। अभी जो हो रहा है इसे होने दो। और ये फिर सब कुछ अपने लिए तो नहीं कर रहा, तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे इंतजार की काली रात खत्म होकर सुबह हो? वो तो ठीक है अदा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। इस काली रात में ये उम्मीद तो है कि सुबह होगी, लेकिन अगर उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया तो ये काली रात ही मेरा मुकद्दर बन जाएगी। अदा मैं इस उम्मीद पे खुश हूँ कि अरे मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता। इतना अंधेर नहीं मच रहा। आखिर उन्हें भी तो गद्दी की फिक्र होगी। तुम मत घबराओ, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। ना मांगी हुई दुआएं बेहतर हैं बेशक उन दुआओं से जो जल्दबाजी में मांगी जाए। दुआ के साथ आंसू का वो मुकाम है जो दो धारी तलवार का होता है। बेशक बाबा साहब, बेशक आपने हमेशा सही कहा है। आज हमारी रियाजत मुकम्मल हुई। खुदा ने हमें अपने रसूल के सदके और ताकत बख्शी। बेशक बाबा सिंह, साइल कुछ जमा हुए, कुछ तो आपकी चिल्लाकशी के दौरान के बैठे हुए हैं और कुछ नए। नए पुराने सब साइलों को कलाम पाक पढ़ा पानी पिला दो। अल्लाह उन्हें उनके मर्ज से शफा देगा इंशाअल्लाह। सिर्फ उन दो लड़कियों को रोक लो जिन पर आसेब है। बाबा साईं फिरदौस सोनी? हाँ, उन दोनों लड़कियों को उनकी माओं के साथ रोक लो। बाकी सबको रुखसत कर दो, उनके लिए पानी काफी है। और हाँ, कल लड़कियों की हाजिरी लगवा लेना। ठीक है बाबा साईं। और वो मलका बेगम के बारे में बात करना चाहते हो? बाबा साईं आप रोशन समीर हैं। उनका इलाज अब हमारे पास नहीं। खातून से माजरत करके उन्हें भी रुखसत कर दो। मलका साहिबा, मुर्शिद साईं का हुक्म है कि आप यहां से चली जाएं। क्यों?
क्यों जाऊं मैं? इतने सारे सवाल ही थे और इतने ही रोज आते थे। सबकी मुरादें पूरी हो गई। मैं बेमुराद क्यों जाऊं? मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। मुर्शिद साईं को मेरी मुराद भी कबूल करानी होगी। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मलका साहिबा, यहाँ हर एक की मुराद पूरी नहीं होती और फिर आप अपनी मुराद तो देखें। इस तलब के समंदर की 2 बूंदें भी बहुत होती हैं। आप सैराब होकर पानी पी लीजिए, नहीं तो मशकीज़ा भर के अपने साथ ले जाइए। लेकिन आपने तो समंदर का समंदर मांग लिया। जितना चाहिए उतना ही तो मांगूंगी। जब प्यासी समंदर की हो तो 2 बूंद में प्यास कैसे बुझेगी? मलका साहिबा, मुर्शिद साईं का हुक्म है कि आप यहाँ से चले जाएं। उन्होंने आपकी मुराद पूरी करने से लाचारी जाहिर की है। कुछ और मांगा होता तो वो लाचार हो सकते थे। उन्होंने तो खुद अपने आप को मेरी झोली में डालना था। मलका साहिबा, मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे यहीं पड़ा रहने दें। क्या वो समझ जाएंगे या मैं समझ जाऊंगी? कहानी क्यों बन रही है? और आप जो मेरी मोहब्बत बन गए। हम ये झूठी मोहब्बत नहीं कर सकते। इंसान से इंसान की मोहब्बत सिर्फ जिंदगी तक रहती है। मोहब्बत हो तो लाजवाल हो, जो मरने के बाद भी कायम रहे। मोहब्बत सोच समझकर नहीं की जाती है। अब मैं इस दिल का क्या करूं जिसने मुझसे ऐशो आराम की जिंदगी छुड़ा कर या इस मट्टी में ला डाला है। मोहब्बत करना है तो उससे कीजिए जिससे हम मोहब्बत करते हैं। हमसे मोहब्बत करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आप चाहिए। मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी भूख, मेरी प्यास, मेरी एक एक सांस मेरे खुदा के लिए है। मैं फनाफिश शेख की मंजिल तय कर चुका हूँ।
इस वक्त फना फिर रसूल की मंजिल से गुजर रहा हूँ और इसके बाद फना फिल्लाह की मंजिल रह गई है। मैं अपनी मंजिलें पाने की जुस्तजू में हूँ, मुझे भला कहाँ फुर्सत है। मैं फना फिर दुनिया थी, पर अब फना फिर तमन्ना हूँ, और मेरी तमन्ना आप हैं। हम आपकी तमन्ना नहीं बन सकते, हम तो खुद मुतमन्नी हैं। मैं इंतजार करूंगी, आप इस बात को अपनी फुर्सत के वक्त पे छोड़ दीजिए। यह रास्ता बहुत कठिन है मलका बेगम। इसे मेरी इस्तेकामत पे छोड़ दीजिए। जिद करके पछताएंगी। ये फैसला मोहब्बत पे छोड़ दीजिए। खाली हाथ रह जाएंगी। ये बात मेरी किस्मत पे छोड़ दीजिए। किस्मत, ठीक है। जिस खुदा के लिए मैं जिंदा हूं, अगर उसने चाहा कि हम और आप एक हो जाएं, तो वो आपको मेरी किस्मत में और मुझे आपकी किस्मत में लिख देगा। अब आप जाएं, किस्मतें लिखने वाला खुदा जाने। मैं जानता था आप यहीं होंगी। लंगर बटा था, आपके लिए लाया हूं। आप खुद तो लेने नहीं आती ना। शुक्रिया, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। नहीं, आपका ख्याल रखते नहीं है, आपका ख्याल रहने लगा है। अब मेरा मतलब है कि आप यहाँ इस दरगाह की मेहमान हैं, इसलिए हम सबका फर्ज है आपका ख्याल रखना। ये ले, खाना खा लें। ऐ बारी ताला, तू बसीर है, तू समी है, तुझे सब इल्म है। मैं तेरी राह पर चल रहा हूं जो सबसे बेहतर है। मैं तुझसे इश्क करता हूं क्योंकि तू ही इश्क के लायक है। तू ही वो हस्ती है जो सबसे बेहतर है चाहने के लिए। अपने इश्क को और बढ़ा रब्बे करीम। इस इश्क की लौ को कभी मध्यम नहीं होने देना। वो गुमराह हैं जो इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, मगर वो नादान हैं, उन्हें लज्जत इश्क का पता ही नहीं कि इश्क मिजाजी तो बस एक चिंगारी है, उस आग की जिसका नाम इश्क हकीकी है। मुझे अपने इश्क के नशे में यूं ही चूर रख, इस आग को और बढ़ा और बढ़ा। नहीं, कल से बाजू में दर्द है, दम कर दे। अल्लाह ने चाहा तो 10-15 मिनट में दर्द से अफाका हो जाएगा। बाबा सिंह, वो कुछ कहना चाह रहे हो गुलाम रब्बानी? मुर्शिद साईं रोशन ज़मीर है। बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? मलका बेगम के बारे में
कुछ कहना चाहता हूँ। बेचारी बेसर सामान पड़ी हुई। यहाँ बहुत से लोग पड़े हैं, हजारों लोग आते हैं और अपनी मुरादें अल्लाह से हासिल करने के लिए यहीं पड़े रहते हैं। सही बाबा सही, उसकी मुराद तो आप है ना। सभी मुरादें तो पूरी नहीं होती गुलाम रब्बानी। हम हर साइल की मुराद पूरी करने के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, मगर मलका बेगम की मुराद तो ऐसी है कि हम दुआ भी नहीं कर सकते। क्यों बाबा सही, क्या वो साहिल नहीं है? आप उसके लिए बाबा सही दुआ तो करें, बाकी मंसूरी तो ऊपर से अल्लाह सही कर लेगा। हम दुआ नहीं कर सकते। क्यों बाबा सही? इसलिए कि उसका काम नाच गाना है। बाबा सही, वो तो आपकी मोहब्बत में ये नाच गाना छोड़ चुकी है। उसको तो अपनी भी होश नहीं है। होश तो हमें भी अपनी नहीं है। अगर वो हमारे इश्क में मदहोश है तो हम अपने इश्क में। बाबा साईं, औरत ना अगर अपना प्यार पा लेने पर अड़ जाए तो बाबा साईं मर्द को हार माननी पड़ती। हम सिर्फ मर्द ही नहीं गुलाम रब्बानी, हम इस गद्दी पर बैठे हुए सज्जादा नशी भी हैं। हम आम दुनियादार मर्द नहीं हैं। बाबा साईं, शादी तो सुन्नत रसूल है ना। बाबा साईं, आपने भी शादी करनी है, फिर उस बेचारी गुलाम रब्बानी, हम नहीं जानते कि तुम मलका बेगम की इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो। तुम्हें तो हमारे आईने में हालात की शक्ल देखनी चाहिए। घर के क्या हालात हैं तुम अच्छी तरह जानते हो। बाबा साईं, क्या कहूं, हूं तो आखिर इंसान, रहम आ जाता है मलका साहबा की हालत देखकर। हम इस मौजू पर और बात नहीं करना चाहते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम जा सकते हो। जिस खुदा के लिए मैं जिंदा हूं, अगर उसने चाहा कि हम और आप एक हो जाएं, तो वो मेरी किस्मत में आपको और आपकी किस्मत में मुझे लिख देगा। या अल्लाह, सबकी किस्मत तो ही लिखता है। मेरी किस्मत में मुर्शिद को लिख दे। तेरे खजाने में कौन सी कमी आ जाएगी। या अल्लाह, तू तो जानता है कि मुद्दत से मैं मुतलाशी थी सही रास्ते की, सुकून की। मुझे नहीं मालूम था कि वो सुकून तो मुझे मुर्शिद की शक्ल में देगा। अब जब तूने अपना कर्म कर ही दिया है तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे, पहुंचा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, 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 अल्लाह। या खुदा, एक ऐसा इम्तिहान है मेरी जिंदगी। मलका को अकल दे, सब दे। परवरदिगार, तू तो दिलों का हाल जानता है कि मैं तेरे इश्क अपने खानदान की मासूम लड़की असरा से भी तैयार नहीं हूं शादी के लिए, तो फिर एक तवाइफ से कैसे? या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा।
चलो, मुझे लेकर चलो, कोई बचाए मुझे, कोई बचाओ। तू कौन है? हाजिर हो। नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तो तू नहीं आएगा? पास आ जाओ, पास आ जाओ, नहीं तो इसी धुएं में तेरी कब्र बना दूंगा। जब पहले बुला रहा था तो क्यों नहीं आया? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझा? कौन है तू? अपना नाम बता। मैं जो कोई भी हूँ, मैं काली का पुजारी हूँ। काली तुझे नहीं छोड़ेगी। बहुत काली पीली देखी है, मुझे ये बता, इस बच्ची को छोड़ेगा या नहीं? नहीं, नहीं, मुझे इसकी आंखें पसंद है, मुझे इसके बाल पसंद है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बच्ची को तो तुझे छोड़ना ही पड़ेगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत जला, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं अब नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अम्मा, अब आपकी बच्ची बिल्कुल खैरियत से है, आप इसे घर वापस ले जा सकती हैं। नहीं, ये शिर्क है, बिद्दत है। ये हमारे दीन में इंसानी पूजा हराम है। इंसानों के हाथ पैर चूमना, मज़ारों को सजदे करना, चौखट पे पेशानी रगड़ना, ये सब बिद्दत है। आप नहीं जानती आप लोगों की ये हरकतें बुजुर्गों पर कितनी भारी पड़ रही हैं। जाइए, घर जाइए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। हमारी तो निगाहें भी कैद में, मजबूरियों की कैद में। चाची 3 महीने हो गए हैं, साईं ने इस्तिखारे का कहा था, अब तक कोई जवाब नहीं दिया। अरे वो अपनी इबादत में मसरूफ है इसलिए। छोड़े चाची, आज मैं दरगाह पर गया था, वहाँ कोई मलका नामी तवाइफ अपना डेरा डाले हुए है। अरे नहीं नहीं, इब्राहिम शाह ऐसा नहीं है। वो तो ठीक है, पर तवाइफ तवाइफ होती है। हाँ बेटा, तुम फिक्र नहीं करो, बस मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं अजरा और इब्राहिम शाह की शादी करा के ही दम लूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। ठीक है चाची। सबको उनकी मुरादें मिल रही हैं। सारे साई एक एक करके बामुराद लौट रहे हैं।
एक मैं ही हूं, मगर मैं तो मुराद पा भी लूं तो कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी मुराद तो यही है, यही है मेरी मुराद। ये गीली लकड़ी तो बिल्कुल औरत की तरह होती है, सुलग सुलग कर खत्म हो जाती है, न चल पाती है न बुझ पाती है। काम करोगे मेरा? क्या? खुनकी सी महसूस हो रही है मुझे। चाय पी लूंगी तो बदन पे गर्माई आ जाएगी। मलका साहबा, इस माहो साल के सर्द और गर्म ने आपको ठंडा कर दिया है। नहीं, इश्क की आग तो रोज बरोज तेज से तेज तर होती चली जा रही है। मलका साहबा, एक बात तो बताएं। क्या? अगर मुर्शिद आपको ना मिल सके तो? मुर्शिद ने अगर आपसे शादी नहीं की तो? मुझे यकीन है वो एक दिन खुद मुझसे आकर कहेंगे कि मलका, मुझसे शादी कर लो। और अगर यकीन पूरा ना हुआ तो? ये बाजी इश्क की बाजी है। इस बाजी को जैसे चाहे लगा दो। डर कैसा? चुप, जीत गए तो क्या कहना, और हारे भी तो कोई बात नहीं। तो फिर आप हार गई मलका साहबा, हार गई मलका साहबा। तुम्हें मेरी हार का कैसे पता चला? मुर्शिद शादी करके अपनी दुल्हन को ले आए हैं मलका साहबा। क्या? क्या कह रहे हो तुम? वो दुल्हन ले आए? तुम झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं आज तक सच बोलने की हिम्मत नहीं पैदा कर सका, तो मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ? मैं अपनी आंखों से अभी देख कर आया हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगी। तुम मुझे अभी लेके चलो, चलो चलो मुझे लेके। देखें हसन, आप तो हमें बचपन से जानते हैं। सादगी बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए हमने ये शादी ऐन इस्लामी तरीकों के मुताबिक की है। बाकी ये जो थोड़ा बहुत है, ये अम्मी जान की ख्वाहिश थी। हम दुनियादार नहीं, न शायर हैं न आम से मर्द के मौके के लिहाज से आपकी तारीफें कर सकें। हाँ, लेकिन एक बात का वादा ज़रूर कर सकते हैं, आपको सारी ज़िंदगी खुश रखने की कोशिश करेंगे।
मुर्शिद, 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 ये क्या किया आपने? क्यों किया? आप मेरा इंतजार तो कर लेते। मलका बेगम, होश करें। अल्लाह को ये मंजूर था मलका बेगम। हमारी वालदा ने हमारे सामने झोली फैला दी थी। और जो मैंने आपके आगे हाथ फैलाया हुआ था, वो आप मेरी किस्मत का इंतजार तो करते। किस्मत को शायद यही मंजूर था। सब लोग हमसे जानशीन का, इस गद्दी के सज्जादा नशीन का मुतालबा कर रहे थे। वो तो मैं भी आपको दे सकती थी। मलका बेगम, हम क्या करते? हमारी नस्ल एक तवाइफ के वतन से पैदा नहीं हो सकती थी, मगर मैं कभी थी। अब तो मैं सिर्फ औरत हूँ, सिर्फ प्यार हूँ। वो भी सिर्फ हमारी ज़ौजा है। प्यार तो हम अब भी सिर्फ अल्लाह से करते हैं। तो फिर मुझे भी आप सिर्फ अपनी बीवी बना देते, बेशक प्यार ना करते। हमने कहा ना, हमारी नस्ल हमारे ही खानदान से। आपने मेरे तवाइफ होने को तो देखा, मगर मेरे प्यार की बाकी को ना देखा। और इतना प्यार तो अगर मैं उस खुदा से भी करती तो वो भी अब तक मुझे विलायत दे चुका होता। और एक आप है, अरे जब वो खुदा प्यार नवाजते हुए अपने बंदों के पेशे नहीं देखता तो फिर आप कैसे मुर्शिद हैं? आप जिससे प्यार करते हैं उसी के तरीके को नहीं अपनाते। ये क्या रियाजत है आपकी? जिससे इश्क किया उसी के चलन को ना अपनाया? हाँ मलका, तुम बस एक लफ्ज नहीं सुनूंगी मैं। जब से आपसे प्यार किया तो दिल दुखाना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ। आप खुदा से कैसा प्यार करते हैं जो मेरा दिल दुखा दिया? हाँ, आज मैं आपको बद्दुआ देती हूँ। आपने मुझे मेरा प्यार नहीं दिया, वो आपसे आपका प्यार छीन ले। मेरे दिल में आप बसे थे और मैं बेबस थी, मगर याद रखें, आपके दिल में जो बसा है वो बेबस नहीं है, वो बेबस नहीं है, वो बेबस नहीं है, वो बेबस नहीं है। मलका, मलका, कौन मलका? कौन हो तुम? मलका, मुझे नहीं पहचाना? मैं गुलाम रब्बानी। कौन गुलाम रब्बानी? मैं तुम्हें नहीं जानती। मैं? क्या हो गया है मलका? मेरी तरफ देखो। वहां से नजर हटे तो किसी को देखो। मलका, ये कैसी बातें कर रही हो? फिर तो देखो तो सही। मैं सिर्फ तुम्हारी रूह देख रही हूँ। एक पाकीज़ा रूह है तुम्हारी, बहुत साफ दिल है।
मलका, वो औरत तो मैं ना औरत हूँ ना इंसान ना मलका। मैं तो बस मैं हूँ। तुम भी अपने दिल से इंसान का प्यार निकाल दो। अब बस है सब कुछ बेकार है। हर शय को सवाल है, लासवाल तो बस वो एक साथ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। साईं, 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 उठे, फजर की अजान होने वाली है। फजर की अज़ान और मेरी तहज्जुद, खुद हमारी आंख में नहीं खुली। आज हमारी तहज्जुद भी कज़ा हो गई। या अल्लाह, कुछ भी नहीं अज़रा बेगम, हमें कुछ नहीं पता चल रहा। या अल्लाह, ये क्या हो गया? हमें अपना सीना खाली महसूस हो रहा है। हमें अपने अंदर नफ्स महसूस हो रहा है, वो नफ्स जिसे हम 17 साल पहले मार चुके थे। या अल्लाह मुझे बचा। हमें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हम एक आम से इंसान हैं। अल्लाह, ये क्या हो गया? अल्लाह, मेरी मदद कर अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मुझे नहीं पता था कि दुआ कबूल होने में कुछ लम्हे लेती है, मगर बद्दुआ एक लम्हे में कबूल हो जाती है। मुझे माफ कर दो मलका बेगम। अल्लाह अल्लाह। तो जो मुझसे छिना वो तुम्हें मिल गया। मलका बेगम, मुझे मेरे कल्ब की जिंदगी वापस कर दो। मेरी वलायत, मेरा कश्फ वापस दे दो। मुझे मेरा इश्क वापस दे दो। मलका, आपको रब से इश्क था ही का। जो भी था मुझे वापस दे दो। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरा अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। तुम्हें तुम्हारे इश्क का वास्ता, मुझे माफ कर। मेरा इश्क
मेरा इश्क तो मजाज था, झूठ झूठ की कसम देकर सच्चाई मांग रहे हैं। सब कुछ छिन गया मलका, सब कुछ छिन गया। बहुत बेचैनी हो रही है। मलका बेगम, तुम मुझसे शादी करना चाहती थी, मैं तैयार हूं। बस मुझे माफ कर दो। मैंने कितना गलत सोचा तुम्हारे बारे में मलका बेगम। वो तुम्हारा पेशा था, तुम्हारा क्या कसूर था? तुम वहां पैदा हुई थी, मगर तुम तो सही रास्ते की मुतलाशी थी। आज तुम्हारा मुकाम मेरे खानदान की उस औरत से क्या, मुझसे भी ज्यादा ऊंचा है। मेरी गद्दी का जानशी तुमसे पैदा हो, इससे बढ़कर और फख्र की बात मेरे लिए नहीं। काबे से कोई शादी की जाती है? मलका बेगम, मेरी दुआ की दरखास्त लगा दो। शायद कभी कबूल हो जाए। जिनमें खुदा बस जाए, उनकी बद्दुआ ही नहीं, दुआ भी लम्हे भर में कबूल हो जाती है। देखेंगे देखेंगे। अल्लाह, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तुझसे प्यार करके कैसे इतने दिन दूर रहा, मुझसे तो एक पल की दूरी भी बर्दाश्त नहीं होती। मुझे इस जिस्म की कैद से आजाद कर दे, अभी, इसी वक्त, इसी लम्हे। मलका, 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 बंदा बेबस, बंदा तू ही तू ही तू है, तू ही तू है।
है